प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे हरियाणा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए जरा। राम मंदिर का निर्माण किया क्योंकि कांग्रेस को राम से प्यार नहीं था, आपकी आस्था का उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। कांग्रेस को केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करनी थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और इसीलिए कांग्रेस ने कभी भी देश के हित में कार्य नहीं किया। जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 वर्ष में करके दिखाती, 500 वर्षों की समस्या का समाधान करती। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और भाजपा देश की समस्या का समाधान का नाम है। भाइयों, मैं आज एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। अभी मैं कल और परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था और प्रचार के दौरान जब मैं जम्मू पहुंचा तो जम्मू एयरपोर्ट पर जहां मुझे कार्यक्रम में जाना था वहां बारिश हो रही थी। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर में गया, मैं अंदर जा रहा था, तब तक एक आवाज आई, उसने वहां से एक आवाज आ रही थी, साहब राम राम। तो क्योंकि मेरा कोई परिचित नहीं था वहां पे, तो मैंने समझा एक सामान्य किसी और से कह रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज कही कि योगी जी राम राम। तो मैंने उधर देखा तो मैं देख के भौचक था। ये राम राम शब्द एक मौलवी के मुंह से निकलना था। मैं समझ गया कश्मीर में धारा 370 हटने का इंपैक्ट है ये। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करेगी, डबल स्पीड के साथ कार्य करती है, तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। और आपके पास है, याद करना, राम मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे थे। हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होकर के देश के बारे में फैसला लेना है। कांग्रेस ने आजादी के 60-65 वर्षों तक शासन करने के बाद भी देश को समस्या थी। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की हो, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो या परिवारवाद का, ये जितनी भी समस्याएं दी हैं, ये कांग्रेस ने दी है। जो कांग्रेस समस्या दे रही हो देश को, बहनों और भाइयों, जब ये देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में हमें इस कांग्रेस को जो समस्या का नाम है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये लोग लड़ाएंगे आपस में। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की कार्यक्रमों का, उनकी नीतियों का आपने देखा होगा, कैसे वहां जब भारत के अंदर रहते हैं, यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे, और जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे।
जब देश पे संकट आता है तब भारत की 140 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं दिखाई देती। जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है, तब भारत याद नहीं आता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो संकट में आपका साथी नहीं, वो आपका सच्चा साथी नहीं। एक तरफ समस्या देने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ समाधान देने वाली बीजेपी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की जो समस्या थी, कश्मीर की धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया। और हरियाणा के जवानों ने तो देश की सीमा में रह करके लगातार देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। सुदृढ़ दीवार के रूप में खड़े होकर के अपना बलिदान देकर के देश की सीमाओं के साथ दुश्मन को खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं थी। ये हरियाणा, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, वहां के नौजवानों को इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस के लड़ाने वाली, बांटने वाली रणनीति ये देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद एक ही नारा दिया था, और वह नारा दिया था जब उन्हें पत्रकारों ने पूछा कि देश के विकास के लिए आपका रोडमैप क्या है, उन्होंने कहा, एक शब्द में उन्होंने कहा, सबका साथ और सबका विकास का। बहनों भाइयों, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। एक दिन पहले विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान में आबादी गई कम, लेकिन क्षेत्रफल गया ज्यादा। परिणाम क्या था? पाकिस्तान को ज्यादा उन्नति करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर एक जून रोटी के लिए लोग पटोला लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। रोटी नसीब नहीं हो रही है, आतंकवाद की चपेट में है। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान बीमा की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। भारत 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम कर रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा रहा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना रहा है। ये नया भारत है। हाईवे भी है, रेलवे। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ले बेटा, इन्हें जल्दी खत्म करया कर। भाई साहब, आजकल बड़का ने डाइट की कोई कमी को ना। पहला खेल नर्सरी वाले बड़का ने 150 रुपये तक मिला करते, पर ईब तब दुष्यंत ने बढ़वा के 400 प्लस करा दिए। अच्छा, यह बात है। और जाए तो ये बालक घर की डाइट कम खास है, भलाओ दुष्यंत का भाई। अरे भाई, बता 400 रुपये करे से अपनी सरकार आए पास है पूरे 1000 रुपये कर देगा। अच्छा जी। और इतना ही नहीं, दुष्यंत ने यो वादा कराया से कि अपनी सरकार आए पास है खेल नर्सरिया में तैयारी करने वाले खिलाड़ियों ने 5000 रुपये महीना वजीफा भी देगा। या हुई ना बात। सब ने देना साहिब का दुष्यंत का साथ। दुष्यंत खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ावेगा, 5000 रुपए महीना वजीफा दिवावेगा।
बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सुरक्षा, सुशासन, विकास है। कांग्रेस की सरकार भी कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है। बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास किया है। और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के उन नए प्रतिमानों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि कांग्रेस नेता अजय राय की ओर से सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के काल में उत्तर प्रदेश में अत्याचार, गुंडई का राज था। ऐसे लोग जिन्होंने 17 से पहले का यूपी देखा हो, जिन्होंने 17 के बाद यूपी देखा ही नहीं हो, उनके बारे में क्या कहें? बोलो जरा देख लें, 12 से 17 के बीच में जो हालात उत्तर प्रदेश के थे, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार, गुंडई का राज था। क्या वो भूल गए उस राज्य को? मुझे लगता है 7.5 में उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं देखा, जिसका बदला हुआ स्वरूप, जिसमें एक दंगा 7.5 साल में नहीं होता है। जहां उत्तर प्रदेश के बारे में पहले परफेक्शन था देश और दुनिया में, कहाँ के रहने वाले मैनपुरी के, जो कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में नहीं ठहराते थे, होटलों में नहीं ठहराते थे। आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया का सोच बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बना है, विकास की शीर्ष ऊंचाई पे पहुंच रहा है। देश की गिने चुने राज्यों में आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे खड़ा हुआ है। और हम समझते हैं कि उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निवेश, देशी निवेशकों, विदेशी निवेशकों 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक प्रस्ताव है। 11 लाख करोड़ के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं, शिलान्यास हुआ है। इससे न सिर्फ आर्थिक प्रगति हुई है, बल्कि तमाम लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर मिले हैं। युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है, स्वयं रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो सपा सांसद राजीव राय लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से सपा सांसद राजीव राय ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी हमारे साथ हैं। इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। राजीव राय जी, किस तरह की धमकियां हैं, क्या कहा जा रहा है? धमकी का नंबर कभी पाकिस्तान का होता है, कभी इंटरनेट का नंबर होता है, और लैंग्वेज एक ही रहता है, लोकेशन हमें पता है।
मौके की तलाश है, दिन पूरे हो गए हैं। इस बार एक लाइन जोड़ दिया गया क्योंकि वो मैं गंभीरता से लूँ। हर बार मैं फ़ोन को काट कर ब्लॉक कर देता था और फ़ोन से ही सही कहीं भी हूँ अधिकारियों को सूचित करता था। 1-2 बार लेटर भी भेजा, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार चूँकि मेरे बेटे का नाम भी आ गया तो मैंने उसको पुलिस को अधिकारियों को भेजा है। 3 दिन बाद FIR हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह एंडलेस स्टोरी न रहे। मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या कोई धमकी दे रहा है, सच तो बाहर आना चाहिए ना। लेकिन आपने कहा कि 2022 के चुनाव से इस तरह की धमकियां आ रही हैं। लंबा समय हो गया है, 2 साल ज़्यादा, आप सांसद भी हैं, तो ऐसे में लगता है कि गंभीरता से इस मामले को पुलिस को लेने के लिए अगर आप नहीं ले रहा तो आगे आपको कदम बढ़ाना चाहिए। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको लेटर। अब तो मैंने गृह मंत्री जी को लिखा है और गृह मंत्री जी को पत्र में बहुत ईमानदारी से बोलूँ अभी मिला नहीं होगा, मंडे को मिल जाएगा पत्र। देखूंगा कुछ दिन, नहीं तो जब अगला सदन आएगा तो मैं उठाऊंगा। ये जब आपके, क्योंकि हमारे संरक्षक तो लोकसभा अध्यक्ष ही हैं, उनसे बोलूंगा जब आपके सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार है तो आम लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा। लेकिन जब तक कुछ वहाँ से यस अनु नहीं आ जाता, मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आपके पास वायु श्रेणी सुरक्षा थी, क्या वजह थी, क्यों हटाई गई थी? सरकार बदल गई, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वो राजीव राय के कहने पर तो नहीं, पुलिस के अधिकारियों पर ही। और आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में पुलिस के अधिकारी गलत रिपोर्ट दिए थे तो उसमें IB वाले भी थे, वो हमारी सरकार नहीं थी, तो इसका मतलब आपके अधिकारी भी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। कम से कम समीक्षा तो होनी चाहिए थी ना। अभी अगला कदम क्या है आपकी तरफ? अब जो मुझे करना था एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में सरकार के संज्ञान में लाना, अधिकारियों के संज्ञान में लाना। चूँकि लगातार मेरे साथ ऐसा होता रहा, इसलिए मुझे सलाह दिया गया मेरे नेतृत्व द्वारा भी और पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी, मतलब जो रिटायर्ड हैं, सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड सर्विस वाले तो नहीं बोल पाएंगे, कि पब्लिक डोमेन में इस मामले को ला दिया जाए तो शायद सरकार गंभीरता से ले। आखिरी सवाल राजीव राय जी है कि आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के एक सांसद हैं अफजाल अंसारी, आपके बगल के सीट के। उन्होंने कहा है कि जब प्रसाद के तौर पर गांजा चलता है तो फिर गांजे के अपराध में लोग जेल में क्यों हैं? अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं है, उसका जवाब वही देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, राजीव राय जी हैं, मऊ से सांसद हैं। इनका कहना है कि लगातार धमकी मिल रही है और खासकर इनके बेटे को लेकर भी धमकी दी गई। इस बार 5 से 7 दिन हो गए हैं, FIR कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने एक कदम भी कार्रवाई नहीं की है। इनकी मांग है कि उस पूरे मामले का खुलासा हो। पाकिस्तान के नंबर से धमकी आ रही है। आवाज से इनका कहना है कि वो यूपी और आसपास का लगता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी उस पर जांच नहीं कर रही है, गंभीरता से मामले को नहीं ले रही है और इसकी वजह से इनका पूरा परिवार दहशत में है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता TV, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।